हाँ जी, हम पढ़ रहे हैं खलजी डायनेस्टी के बारे में। खलजी डायनेस्टी ने 30 साल तक इंडिया में राज किया। ठीक है जी, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, मतलब राज बहुत अच्छा चलाते थे। इकोनॉमिक्स और मार्केट कंट्रोल पॉलिसीज़ में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अब खलजी डायनेस्टी आई कहाँ से थी? स्लेव डायनेस्टी का लास्ट राजा था बलबन। बलबन के कमज़ोर होने के बाद आर्मी ऑफिसर जलालुद्दीन वो पावर में आया और उसने ये खलजी डायनेस्टी बनाई। तो अब आप पढ़ेंगे जलालुद्दीन फिरोज़ खलजी के बारे में। जलालुद्दीन वॉज नॉट अ स्ट्रॉन्ग रूलर, वो स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं था। ही वॉज टॉलरेंट एंड अवॉइडेड हार्श पनिशमेंट, मतलब वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड ही था, ऐसे कह सकते हो, और किसी को भी ना कोई सख्त पनिशमेंट वो नहीं देता था। टॉलरेंट मतलब तो होता है सहन करने वाला। ही हैड अ लीनियंट पॉलिसी टूवर्ड्स मंगोल, मंगोल के खिलाफ भी उसकी कोई सख्त पॉलिसी नहीं थी, लीनियंटली लेता था उनको। ही इवन मैरिड वन ऑफ हिज डॉटर टू उलगह खान द मंगोल लीडर, मंगोल लीडर की से भी उसने अपनी बेटी की मैरिज की थी। ड्यूरिंग हिज राइन द नोबल्स एंजॉयड अ पावरफुल रोल, अब जो दरबारी थे, जो ना नोबल्स लोग थे उसके, इसकी पावर के दौरान वो बहुत पावरफुल हो गए थे, यानी जब इसका राज था। दे हैज्ड अ कॉन्स्पिरेसी एंड फाइनली किल्ड हिम, तो उसके खिलाफ इन्होंने षड्यंत्र रचा, जलालुद्दीन के खिलाफ नोबल्स ने, और फाइनली उसको मरवा दिया। आफ्टर हिज डेथ, इसकी डेथ के बाद इसका नेफ्यू, भतीजा अली गुरशप सक्सीडेड हिम, वो राजा बना, एंड गिवन द टाइटल अलाउद्दीन, और इसी को क्या बुलाने लगे बाद में, क्या टाइटल दिया? अलाउद्दीन। अलाउद्दीन खलजी जो जलालुद्दीन का नेफ्यू था, उसके बारे में हम। अलाउद्दीन खलजी वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, यानी कि खलजी डायनेस्टी का वो बहुत पावरफुल राजा था। ही वॉज द फर्स्ट तुर्किश सुल्तान टू बिल्ड एन एम्पेरिकल एम्पायर इन इंडिया एंड दैट गेंड नेम एंड फेम एंड टच्ड हाइट्स लाइक नेवर बिफोर, तो ये पहला टर्किश सुल्तान था जिसने इंडिया में अपना राज कायम किया था, और इसने बहुत नाम कमाया, फेमस हुआ, जो पहले किसी और राजा ने नहीं कमाई थी, ये उसने बहुत ज़्यादा फेमस था ये। ही एक्सटेंडेड द बाउंड्रीज ऑफ दिल्ली सल्तनत बियॉन्ड द विंध्यास अप टू द दक्कन, दिल्ली की बाउंड्री को बढ़ाता हुआ ये दक्कन तक ले गया। ही इज़ फेमस इन हिस्ट्री फॉर हिज दक्कन पॉलिसी, हिस्ट्री में ये फेमस है अपनी दक्कन पॉलिसी के कारण। अलाउद्दीन वॉज अ ब्रिलियंट जनरल एंड अ वेरी कैपेबल एडमिनिस्ट्रेटर एज वेल, यानी आर्मी का भी ये बहुत अच्छा हेड था और राज भी ये बहुत अच्छा चलाता था। एडमिनिस्ट्रेटर मतलब होता है जहाँ लोगों से डीलिंग करनी है, लोगों के लिए जो काम करना है। थ्रू हिमसेल्फ क्वाइट इलिटरेट, जबकि खुद ये अनपढ़ था। अलाउद्दीन खलजी वॉज अ ग्रेट पैट्रॉन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, लेकिन आर्ट और लिटरेचर को ये बहुत पसंद करता था। देयर वॉज मैनी ग्रेट पोइट एंड स्कॉलर्स इन हिज कोर्ट, उसकी कोर्ट में पोइट और स्कॉलर्स थे, और उनमें से बहुत ज़्यादा फेमस जो नाम जानते भी हैं सब लोग, वो थे अमीर खुसरो और शेख रुनकुद्दीन, ये नाम है जिसमें उसके कोर्ट में ये लोग थे, और ये आज भी बहुत फेमस हैं। नेक्स्ट इज एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर। अलाउद्दीन प्लान्ड एंड एग्जीक्यूटेड हिज एक्सपेंशनलिस्ट डिज़ाइन इन अ वे दैट ही स्टूड टू गेन स्ट्रेटेजिकली एंड इकोनॉमिकली, कहता है इसने अपना जो राज का विस्तार किया वो इस तरह से किया कि इसे स्ट्रेटेजिकली एंड इकोनॉमिकली दोनों तरह से फ़ायदा हुआ। स्ट्रेटेजिकली मतलब कि ये मतलब ऐसी पोजीशन अपनी बना लेना कि सब डरें और कहीं और वॉर हो तो दूसरे को लगे कि नहीं इसके पास तो ये है, हम नहीं जीत सकते। और इकोनॉमिकली मतलब पैसा। इन द वेस्ट अलाउद्दीन कॉन्कर्ड गुजरात एंड मालवा, वेस्ट में अलाउद्दीन ने गुजरात और मालवा भी जीत लिया। दिस गेव हिम कंट्रोल ओवर वेस्टर्न सी पोर्ट, देखो कैसे, अब जब ये जीता इसने तो जो सी पोर्ट थे, पोर्ट्स
जहाँ से शिप आते जाते हैं उस पर भी इसका कब्जा हो गया। ही ऑल्सो कॉन्क्वर्ड रणथंभौर, उसने रणथंभौर, चित्तौड़, जालौर भी राजस्थान में जीत लिया। ही कैप्चर्ड द फोर्ट्स ऑफ राजपूत, और जो राजपूत के किले थे उनको भी इसने हथिया लिया। नेक्स्ट, ही लॉन्च्ड हिज फेमस एम्बिशियस कैंपेन इन द दक्कन। इसके बाद फेमस जो ये बहुत इसकी इच्छा थी कैंपेन, वो इसने दक्कन में लॉन्च किया। नन ऑफ द सुल्तान फॉर दिल्ली सल्तनत हैज़ क्रॉस्ड विंध्या माउंटेन्स। कहता जितने भी दिल्ली में राजा आए थे कोई भी विंध्या माउंटेन्स के परे नहीं गया, मतलब उससे आगे उन्होंने अपना राज नहीं बढ़ाया। ये पहला सुल्तान था जिसने ऐसा किया। फॉर हिज कैंपेन ही चूज हिज फेमस जनरल मलिक काफूर हु वॉज अ स्लेव। तो अपने इस कैंपेन के लिए, अपनी इस इच्छा को पूरी करने के लिए उसने अपना एक फेमस जनरल चुना जिसका नाम था मालिक कफूर, जो स्लेव ही था, कैप्चर्ड फ्रॉम गुजरात, जिसको इसने गुजरात से पकड़ा था। मालिक कफूर डिफीटेड द यादवाज ऑफ देवनागरी एंड काकतियाज ऑफ वारंगल इन हिज अर्ली कैंपेन। तो शुरू में इसके जनरल ने देवनागरी और वारानगल को भी जीत लिया। इन 1310 ही ऑल्सो डिफीटेड द होसालियाज एंड पांड्याज। 1310 में इन्होंने इन दोनों को भी हरा दिया। He carried away lot of war booty from the vanquished kingdoms. According to the account of Barani, Alauddin welcomed Malik Kafur at the Hall of Thousand Pillars at Sri Fort in Delhi when he returned from Deccan with 612 elephant, 20,000 horses and large amount of gold and chest of jewels. यानी कि जहाँ इसने जिन राजाओं को जीता है ना, वहाँ से इन किंगडम से ये सारी चीज़ें ये लेके गया था। और फिर अलाउद्दीन ने इसको वहाँ पे श्री फोर्ट जो था, 1000 पिलर्स एट हॉल जो था, ठीक है, श्री फोर्ट का, वहाँ पे इसको वेलकम किया था। द डिफीटेड किंग वर अलाउड टू कंटिन्यू एज रूलर्स। लेकिन जो भी राजा इनसे हारे थे ना, उनका राज नहीं छीना, उनको कहा कि तुम राजा बने रहो। दे एक्सेप्टेड हिज suzerainty and paid tribute to Alauddin. Towards the end of Alauddin reign, the extent of his empire could be compared to that of the Ashoka. कहते अब जो वो राजा थे वो इनकी बात मान गए एंड पेड ट्रिब्यूट टू अलाउद्दीन। अलाउद्दीन को उन्होंने ट्रिब्यूट दिया। टूवर्ड्स द एंड ऑफ अलाउद्दीन राइन, जब इसका अलाउद्दीन का ख़त्म हुआ ना, जब वो इसका एम्पायर, मतलब जब वो मरा या जो भी उसका राज ख़त्म हुआ, तो इसने इतना बड़ा एम्पायर कर लिया था लगभग जो किंग अशोका का था इंडिया में। रिफॉर्म्स इन द आर्मी। अलाउद्दीन खलजी हैड अ वेल इक्विप्ड, ट्रेंड एंड डिसिप्लिन्ड मोटिवेटेड आर्मी। ये उसकी आर्मी की करेक्टरिस्टिक्स थी। हथियार अच्छे से थे, ट्रेंड थी, डिसिप्लिन थी, मोटिवेटेड थी। ही हैड अ स्ट्रॉन्ग विजिलेंस सेल टू कीप अ वॉच ऑन देयर एक्टिविटी। उसने एक अलग से सेल बना रखा था, विजिलेंस सेल, जो निगरानी रखता था सेना की एक्टिविटीज़ पे। द स्ट्रेंथ ऑफ हिज आर्मी वॉज स्टूपेंडियस। हिज आर्मी हैड मोर देन, देखो कितना कुछ था उसकी आर्मी में, 4,75,000 हॉर्समैन। और हर एक हॉर्समैन की सैलरी जो थी वो फिक्स थी, 234 टंकाज अ ईयर, एक साल में उन्हें इतने, ये उस समय की टंकाज करेंसी थी। बट दोज हॉर्समैन हु कंट्रीब्यूटेड देयर ओन टू हॉर्सेज यूज टू गेट 78 टंकाज इन एडिशन टू देयर ओरिजिनल पे। यानी वो हॉर्समैन जो अपने 2 हॉर्स खुद आर्मी में दे देते थे, तो उनको पहले वाली 234 टंकाज तो मिलते ही थे, 78 और एक्स्ट्रा मिलते थे। सुल्तान पेड हैंडसम एंड रेगुलर सैलरी टू हिज सोल्जर्स। तो वो अपने सोल्जर्स को एक अच्छी सैलरी देता था। ही मेड अरेंजमेंट फॉर ट्रेनिंग ऑफ सोल्जर। सोल्जर की ट्रेनिंग के लिए भी उसने अरेंजमेंट किए थे। दे वर वेल इक्विप्ड विद आर्म्स एंड वेपन्स। उनके पास जो भी हथियार उस समय चलते थे वो उनके पास थे। अलाउद्दीन केप्ट अ क्लोज वॉच ओवर देयर एक्टिविटीज़ एंड फॉर दिस ही हैड अ स्पेशल स्पाइस
हु केप्ट द सुल्तान इन्फॉर्म्ड अबाउट ईच एंड एवरी डेवलपमेंट। ये ऊपर आपने पढ़ा विजिलेंस सेल्स। तो वो अपने सोल्जर्स की एक्टिविटी को पूरा निगरानी करता था और इसके लिए उसने स्पेशल स्पाइज, मतलब आप कह सकते हो कि जो स्पेशल डिटेक्टिव थे, वही विजिलेंस सेल था जो उसको पूरा हर एक क्या हो रहा है सबके बारे में उसे इन्फॉर्म रखता था। द सिस्टम ऑफ ब्रांडिंग द हॉर्सेज वॉज ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड so that no one could trick the sultan or cheat him. A full description of each soldier was also maintained. This was called चेहरा। अब कहता है ब्रांडिंग द हॉर्स की भी नेमिंग होती थी, ब्रांड कौन सा है वो भी इंट्रोड्यूस हुआ ताकि कोई भी राजा को धोखा ना दे सके। और हर एक सोल्जर का पूरा डिस्क्रिप्शन होता था और इसी डिस्क्रिप्शन को कहते थे चेहरा। यानी वो अपने घोड़ों का और अपने सैनिकों का सबका रिकॉर्ड रखता था। अब इकोनॉमिक मेजर्स, लोगों के काम धंधे के लिए उसने क्या क्या किया था। मंगोल इन्वेजन्स एंड इंटरनल रिवोल्ट इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग अ लार्ज आर्मी। अब आपने पढ़ा कि उसकी कितनी बड़ी आर्मी थी। तो मंगोल आक्रमण करते रहते थे और अंदर भी झगड़े होते रहते थे, रिवोल्ट राजा, सब राजा को ये सहन करना ही पड़ता था। तो उसकी वजह से इतनी बड़ी जो आर्मी थी उसकी कॉस्ट बढ़ गई थी, मतलब उसे खर्चा बहुत होता था आर्मी पे। अलाउद्दीन खिलजीज मेन कंसर्न वॉज टू मेक हिज सोल्जर्स लाइव एंड सर्वाइव वेल। क्या उसका मेन कंसर्न क्या था? टू मेक हिज सोल्जर्स लाइव एंड सर्वाइव वेल, कि वो अच्छे से रहें, उन्हें कोई परेशानी ना हो। अगर वो उनको अच्छे से रखेगा तो बदले में वो भी उसके लिए अच्छे से काम करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी गेव ऑर्डर्स टू मेजर ऑल द लैंड विच वॉज अंडर कल्टिवेशन। अब उसने क्या किया कि जो भी लैंड थी जहाँ पे खेती होती थी का वो नापो। द लैंड वॉज डिवाइडेड, लैंड को डिवाइड किया गया, एंड लैंड रेवेन्यू फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द फर्टिलिटी। अब कौन सी मिट्टी कितनी फर्टाइल है उसके अकॉर्डिंग उसने अपना लैंड रेवेन्यू यानी टैक्स फिक्स किया। अलाउद्दीन इंक्रीज द टैक्स ऑन फार्मर्स ऑफ दोआब। दोआब जो फर्टाइल लैंड है, ठीक है, ये फर्टाइल होती है। दो ऐब कल आपने पढ़ा था, डू मीन्स दो, ऐब मीन्स वाटर। तो ये दो ऐब वहाँ की मिट्टी बहुत फर्टाइल होती है, वहाँ पे उसने टैक्स बढ़ा दिया। यहाँ दो ऐब लिया है लैंड बिटवीन, फर्टाइल लैंड बिटवीन गंगा एंड यमुना रिवर्स। टू हाफ द प्रोड्यूस, मतलब जितनी भी खेती होगी उसका आधा राजा को देना पड़ेगा। बट एट द सेम टाइम ही मेड श्योर दैट नोबल्स डिड नॉट इम्पोज अदर टैक्स ऑन द पीजेंट्स। लेकिन उस समय इसने ये भी देखा कि नोबल्स जो हैं वो कोई दूसरा टैक्स इन लोगों पे ना लगा दे। ही ऑल्सो बिगेन द ऑडिट ऑफ द अकाउंट ऑफिसर। जो भी इसके ऑफिसर्स अकाउंट्स बनाते थे उसका ऑडिट मतलब ये अच्छे से उसको चेक करवाता था। ये नहीं कि वो जो भी कर रहे हैं उनके अकाउंट्स भी, अपने ऑफिसर्स के अकाउंट्स भी, कि वो प्रॉपर मेंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये भी चेक करवाता था। अलाउद्दीन खिलजी फिक्स्ड प्राइजेस फॉर द आर्टिकल्स ऑफ फूड एंड इन्फोर्स देम रिग्रेसली। मतलब ये कि उसने जो था ना, जो खाने पीने का सामान बिकता था तो उसके प्राइजेस फिक्स कर रखे थे कि ये चीज़ इतने रेट पे बिकेगी और उसे सख्ती से उसने लागू करवाया। यानी ये नहीं है कि कोई भी चीज़ सब अपने मनमाने दाम पे बेचे। ये आप ऐसे कह सकते हैं कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। ही बिल्ड वास्ट स्टोर ऑफ ग्रेन्स इन दिल्ली। दिल्ली में इसने बहुत सारे गोडाउन बनाए जहाँ पे ग्रेन्स रखी जाती थी। इन दीन स्टोर्स ग्रेन्स वर स्टोर्ड एंड सेल एट रिटेल प्राइजेस। तो यहीं पे ही वो ग्रेन्स रखता था और उन्हें रिटेल प्राइजेस पे, यानी जो प्राइस उसने फिक्स किए उस पर बेचता था। एवरीथिंग फ्रॉम ग्रॉसरी आइटम टू फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट टू हॉर्सेस, स्लेव्स, कैप, शूज़, कॉम्स, जो भी ज़रूरतों का सामान है सबका प्राइस जो था वो फिक्स था। दिस इज़ नोन एज हिज मार्केट कंट्रोल पॉलिसी। और ये उसकी क्या थी? मार्केट कंट्रोल पॉलिसी थी। ही इंट्रोड्यूस अ सब्सिडाइज राशनिंग सिस्टम स्पेशली इन द टाइम ऑफ स्कार्सिटी। यानी जब खाने की कमी होती थी तो वो सब्सिडाइज होता है। यहाँ पे आप ये समझ लो कि जो वो प्राइस था ना उससे कम पे बेचता था राशन पे। इन टाइम्स ऑफ स्कार्सिटी कॉर्न वॉज सोल्ड टू द सिटीजन ऑफ पीपल एट फिक्स्ड रेट एंड नो बडी वॉज अलाउड टू बाय मोर देन हाफ अमाउंट ऑफ द कॉर्न एट अ टाइम। अब जब कमी हुई एक बार तो उसने कॉर्न बेचे दिल्ली में
फिक्स रेट था और क्वांटिटी भी फिक्स थी, यानी एक बंदा इतना ही कॉर्न्स खरीद सकता है और वो इतने रुपए में ही मिलेगा, ये सब फिक्स था. These measures were good and even during the time of drought, grain became so plentiful in Delhi and its surrounding area that no shortage was felt. कहता है इसके ये जो मेजर्स थे ये इतने अच्छे थे कि जब सूखा पड़ता था ना तब भी दिल्ली और दिल्ली के आसपास के एरिया में बहुत ज़्यादा अनाज मिलता था, शॉर्टेज नहीं होती थी. दिस सिस्टम इंश्योर्ड दैट नो वन कुड होर्ड कमोडिटीज़, कोई भी होर्डिंग ना करे, इकट्ठा ना करे, एंड एन्जॉय सरप्लस व्हेन पुअर वेंट हैंग्री, यानी ऐसा ना हो कि किसी के पास तो ज़्यादा हो जाए और कुछ पुअर लोगों को मिले ही ना. अलाउद्दीन खलजी सेट अप अ स्पेशल डिपार्टमेंट अंडर द चार्ज ऑफ शाहीन ए मेहंदी. अब एक डिपार्टमेंट बनाया इसने अलग. इट वॉज हिज ड्यूटी टू प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ प्राइसेस ऑफ वेरियस कमोडिटी टू रजिस्टर मर्चेंट्स एंड टू कीप एन आई. अब ऊपर सारा के प्राइजेस बढ़े ना, प्राइजेस सही रहें, ये आपने पढ़ा ना. तो उसको करने के लिए क्या करता था ये, उसको करने के लिए इसने एक इंचार्ज नियुक्त किया और उसका काम क्या होता था कि वो एक रजिस्टर बनाता था जिसमें जो भी कमोडिटीज़ हैं मार्केट में बिकती हैं वो लिखी होती थी, मर्चेंट के बारे में होता था और कौन कौन क्या क्या काम कर रहा है ये भी सब उसमें लिखा होता था कि मर्चेंट की एक्टिविटीज़ मीन्स कितने में ख़रीदा, उसके पास कितनी क्वांटिटी है, ये सब. दिस डिपार्टमेंट ऑल्सो लुक्ड आफ्टर द रॉयल ग्रैंडरी, यानी कि जो राजमहल में कितना अनाज पड़ा है ये भी देखता था. सुपरवाइज द मार्केट, मार्केट में कितना है, एंड केप्ट अ कॉन्स्टेंट विजिल ऑन द वेट एंड मेजर्स, कि लोग सही से तोल रहे हैं ना, सही से बिक रहा है ना, ये भी सब पे नज़र होती थी. Punishment were given to the shopkeepers if they measured less or compromised on the quality of articles. अब उन शॉपकीपर्स को पनिशमेंट दी जाती थी जो कम तोलते थे या जो पुअर क्वालिटी का सामान मार्केट में बेचते थे. एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खलजी क्लियरली शोज दैट सुल्तान वॉज नॉट ओनली अ मिलिट्री जीनियस बट ऑल्सो एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर. तो कहते हैं जो आपने ऊपर सारे रिफॉर्म पढ़े, एडमिनिस्ट्रेटिव भी, इकोनॉमिक भी और मिलिट्री भी, तो इससे क्लियरली पता चलता है कि अलाउद्दीन खलजी जो था वो मिलिट्री का ही मतलब जीनियस नहीं था, बाकी वो एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर भी था, बहुत अच्छा देश को चलाने वाला. वॉर ऑफ सक्सेशन ब्रोट आउट आफ्टर अलाउद्दीन्स डेथ. अब जब ये मरा तो आपस में लड़ाइयाँ छिड़ गईं. सक्सेशन मतलब कि जो इसके आगे दावेदार थे ना वो आपस में लड़ने लग गए. खुसराओ मलिक वॉज द लास्ट खलजी रूलर और गयासुद्दीन डिफीटेड हिम एंड स्टार्टेड द तुगलक डायनेस्टी. अब गयासुद्दीन आ गया जिसने लास्ट खलजी राजा को हरा दिया और इसके बाद तुगलक डायनेस्टी की शुरुआत हो गई.